दोस्तों, भारत का एक ऐसा दुश्मन जो बॉलीवुड पर राज करता था और उसके बिना बॉलीवुड में एक पत्ता भी नहीं हिलता था और जो सट्टे का सबसे बड़ा किंग था। जी हाँ दोस्तों, मैं दाऊद की बात कर रहा हूँ। वही दाऊद जो भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था और जिस पर भारत की एनआईए ने 25 लाख का इनाम रख रखा था और जिसने आईएसआई के कहने पर भारत में कई सारी आतंकवादी घटनाएं कराई थी, चाहे वह भारत की पार्लियामेंट पे अटैक हो, चाहे वह मुंबई अटैक हो और चाहे वह कोई अन्य भारत के अंदर आतंकवादी घटना हो। उन सभी का तार कहीं न कहीं दाऊद इब्राहिम से ही जुड़ा होता था और अब उसी दाऊद को अज्ञात लोगों ने, जो आजकल भारत के मित्र हैं, उन्होंने जन्नत की सैर के लिए उसे भेज दिया है। और खास बात यह है कि इसी दौरान पाक आर्मी के जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर गए थे। सामान्यतया पाकिस्तानी जनरल पहले चीन के दौरे पर जाते हैं और फिर अमेरिका और के दौरे पर जाते हैं, परंतु आसिम मुनीर पहले चीन नहीं बल्कि अमेरिका के दौरे पर गए हैं और उसी समय इस प्रकार का काम हो चुका है और ये कहीं न कहीं पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट में होने वाली कोई प्रॉब्लम को बता रहा है। वैसे भारतीय एजेंसियां भी आजकल भारत के दुश्मनों पर लगातार टारगेट किए हुए हैं और उन्हें लगातार ठिकाने लगा रही है और आज के समय भारत के अज्ञात दोस्तों का डर पूरी दुनिया में है तथा भारत के दुश्मन हर समय खौफ में जीते हैं। तो उन्हीं अज्ञात लोगों ने अब दाऊद को टपका दिया है। दरअसल कल की ये घटना है, शायद एक दो दिन पहले उसको पॉइजन दे दिया गया था और वह स्लो पॉइजन था। वैसे दाऊद बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रहता था और उसके पाकिस्तान में भी 15-20 मकान थे और वह कब कौन से मकान में रुकता था ये किसी को मालूम नहीं था और दाऊद को डायलिसिस भी कराना पड़ता था और वह कब कौन सी हॉस्पिटल में डायलिसिस कराता था या उसके लिए अलग से हॉस्पिटल उसके घर में ही अरेंज किया हुआ था, ये भी बात किसी को मालूम नहीं थी। और वही दाऊद अपने घर में बेहोश मिला था और जिसे हॉस्पिटल में जब लेकर गए तो वहां वह मृत पाया गया। भारत का एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट खत्म हो चुका है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि दाऊद को पाकिस्तान ने पहले तो कभी स्वीकार ही नहीं किया था और पाकिस्तान ने हमेशा उसके लिए यही कहा था कि वह पाकिस्तान में नहीं है और उसे भारत के खिलाफ एसेट्स बनाकर रखा हुआ था, परंतु अब वही एसेट्स पाकिस्तान के लिए एक तरह से लायबिलिटी बन चुका था क्योंकि भारत ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दाऊद की ठिकानों के बारे में कई सारे सबूत दुनिया के देशों को दिए थे और भारत लगातार इस चीज का प्रेशर बना रहा था कि दाऊद को हमें सौंप दिया जाए और पाकिस्तान चूंकि आतंकवादी घटनाओं को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान को एफएटीएफ के अंदर ब्लैक लिस्ट में डाला जाए और पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आ चुका था। यह तो अमेरिका जैसों की मेहरबानी थी जिसके कारण उसे ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया। तो पाकिस्तान भी कहीं न कहीं इससे अपना पिंड तो छुड़ाना चाह ही रहा था और वैसे भी आजकल भारतीय एजेंसियां जबरदस्त तरीके से काम कर रही है और इससे पहले भी 2-3 बार भारतीय एजेंसियां दाऊद के पास पहुंच गई थी, परंतु हर बार वह भारत के भ्रष्ट नेताओं व अधिकारियों के कारण बच जाता था। परंतु इस बार किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगी और उसे अज्ञात लोगों ने निपटा दिया। परंतु पाकिस्तान के साथ अब समस्या ये है कि वह उसका दाह संस्कार भी चुपके से करेगा क्योंकि ऑन रिकॉर्ड में तो दाऊद वहां पर है ही नहीं। वैसे इसमें कोई और भी अपडेट होगा तो मैं आपको देता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।